क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सॉल्ट के बारे में पढ़ा था कि एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है, एक एसिडिक नेचर का सॉल्ट होता है ना। और जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस के साथ मिलके बनता है उसको हमको पीएच टेस्ट करके पता लगाना पड़ता है कि सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा या न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो यूजेस ऑफ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के बारे में, मीन्स कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है NaOH के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा एक तरह का क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक तरह के सॉल्ट है, एक तरह के सॉल्ट है। और ये सब सॉल्ट ये किस सारे, ये NaOH एक सॉल्ट है, CaOCl2 भी एक तरह का सॉल्ट है। और आगे जो पढ़ेंगे इसका बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका होता है फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चौथा जो पढ़ेंगे वो है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 10H2। कितना क्या होता है, क्या होता है? पहला सॉल्ट जो हम लोग पढ़े वो NaOH के बारे में पढ़े, दूसरा CaOCl2 के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा जो है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, चौथा Na2CO3 10H2O के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो है वो है आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे और जिप्सम के बारे में। इस साथ में पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। मीन्स ये टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में, यूजेस ऑफ सॉल्ट के बारे में जो पढ़ेंगे। कितने तरह के सॉल्ट पढ़ेंगे? सबसे पहला सॉल्ट पढ़ेंगे NaOH के बारे में, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग CaOCl2 बोलते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3 बोलते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कॉस्टिक सोडा से। कहाँ से? कॉस्टिक सोडा से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला जो है उसका है क्या है? केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। केमिकल फार्मूला है NaOH। और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम, दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये जो है बनता कैसे है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, इसका बनाने का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन किसको बोलते हैं? ब्राइन जो है वो सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का। कौन सा? NaCl का। NaCl का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। NaCl का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। आया हो ना समझ तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर अक्सर किस में यूज़ करते हैं? वाटर प्यूरीफायर में। इसमें
वाटर प्यूरीफायर में। वाटर प्यूरीफायर में अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है आपको, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा CaOCl और Cl बाहर में, ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। तो ये वाला सही है CaOCl2। ठीक है, आपको मिला। जब आपको ये मिला सॉल्यूशन, अब आगे देखिए क्या है सो। तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। बनाते कैसे ब्लीचिंग पाउडर को? तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस पास कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनता है CaOCl2 और वाटर। तो ये जो CaOCl2 है ना, CaOCl2 जो है यही आपका, यही वाला जो है आपका वो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या होता है पता है? ब्लीचिंग पाउडर में जो पानी को साफ करने का काम करता है ना, वो क्लोरीन गैस है। क्या है? ये जो Cl है ना, ये जो Cl नज़र आ रहा है आपको ना, ये वाला Cl, ये Cl जो है वो पानी को प्यूरीफाई करता है। वाटर प्यूरीफायर को करने में मदद कौन करता है? ये Cl। तो ऑन द इंट्रैक्शन विथ वाटर, जैसे ही इसको वाटर में डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन गैस, क्लोरीन को वो छोड़ देता है। ये जो क्लोरीन अलग से है, क्लोरीन जो है उसको वो अलग कर देता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरीन गैस। समझ गए? हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ गया ना कि ब्लीचिंग का क्या यूज़ है, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है वाटर प्यूरीफायर में। ठीक है, और वाटर प्यूरीफाई करने में मदद कौन करता है? क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? देखिए, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? बेकिंग सोडा को कहा जाता है NaHCO3। इसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाने का तरीका है सॉल्वे प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि लाइमस्टोन, हम लोग जानते हैं ना कि मार्बल को ही हम लोग बोलते हैं, मार्बल का ही नाम है लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन बोलिए या मार्बल बोलिए, दोनों का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या किए कि लाइमस्टोन को हीट किए, तो CaCO3 था, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ मिला ना, इसको हम लोग इस सॉल्यूशन में पास कराएंगे, NaCl NH3, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला था उसको यहाँ लाके इस रिएक्शन में यूज करेंगे, और वाटर, और यहाँ से इस चारों को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा NaHCO3 और NH4Cl बनेगा साथ में। तो यही जो है ना बेकिंग सोडा को आपको अगर फॉर्मूला पूछे क्या होता है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? इसको बनाने का प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले लाइमस्टोन को लेते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मिला है उसका यूज कहाँ करेंगे? NaCl NH3, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिला था उसका, और वाटर, और उससे क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है?
इसका यूज जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, कपड़ा को साफ करने के लिए, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है पेपर बनाने के लिए। और डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मीन्स मतलब डिसइंफेक्टेंट मीन्स इन्फेक्शन को दूर भगाने में भी इसका यूज होता है, तो आप यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला पूछे तो केमिकल फार्मूला भी बता सकते हैं। NaHCO3 का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, का यूज भी हम लोग पढ़ लिए, वॉशिंग सोडा भी पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा हम लोग पढ़े थे, बेकिंग सोडा जो है ना वो थोड़ा बेकिंग सोडा हम लोग पढ़े, वॉशिंग सोडा क्या होगा? वॉशिंग सोडा जो होगा वो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, 10H2, ये क्या है? एक तरह का हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्या है? एक तरह का हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है कि देखिए आपके कंपाउंड में Na2CO3 अगर होता तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी है ना, तो इसी को बोला जाता है हाइड्रेटेड। सॉल्ट है, सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट तो है, ये सॉल्ट है, लेकिन क्या है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर भी है। हाइड्रेटेड मीन्स क्या होता है? वाटर, साथ में इसका वाटर भी है ना। तो अगर पूछे हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम बताओ, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम बताओ, तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? आप इसका केमिकल फार्मूला पूछे एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का, तो Na2CO3 और 10H2, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का फार्मूला हो गया। एक मतलब बहुत सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसमें से एक हाइड्रेटेड सॉल्ट ये भी है। ये क्या है? ये वॉशिंग सोडा है। तो बनता कैसे है? तो देखिए सॉल्वे प्रोसेस से ही बनता है, सेम सॉल्वे प्रोसेस से, सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो हम लोग बेकिंग सोडा के टाइम में जो बनाए थे बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, सेम उसी तरह से यहाँ तक बनाना है। सेम वही मेथड है सॉल्वे प्रोसेस, सेम उसी तरह से यहाँ तक बनाना है। उसके बाद क्या किया है कि ये जो NaHCO3 बना था ना, ये एक्चुअल में अभी क्या है? एक्चुअल में अभी बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा, अरे बेकिंग सोडा को हम जैसे हीट किए, सिर्फ बेकिंग सोडा को, इसको नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है। बेकिंग सोडा को जैसे हीट किए तो Na2CO3 में टूट गया और H2O और CO2 में टूट गया। अब जैसे Na2CO3 में टूट गया था, देखो Na2CO3 में टूटा था, इसमें क्या किए? 10H2O मिला दिए। क्या किए? 10H2O मिला दिए, तो ये बन गया Na2CO3 और डॉट 10H2O। और ये जो है ना, ये है आपका वॉशिंग सोडा। अगर आप सिर्फ Na2CO3 लिख के छोड़ दोगे तो ये वॉशिंग सोडा नहीं है, इसके साथ आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना पड़ेगा, मीन्स आपको इसके साथ वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। इसका यूज कहाँ है? इसका जो यूज़ है वो सॉप में, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर को हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है वो समझ में आएगा जब हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे तब। सॉफ्टनिंग वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग मतलब घर को क्लीन करने में भी इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, अब देखिए समझिएगा कि क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, सर्टेन सॉल्ट हैव क्रिस्टल by combining them with definite proportion of water, means crystal salt उसको बोलते हैं having some water, having some
वाटर इन अ सॉल्ट। अगर एक सॉल्ट में कुछ वाटर है, वो हैविंग सम वाटर मॉलिक्यूल, हैविंग सम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्ट। अगर सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल भी पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग तुरंत देखे थे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा क्या है? इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 10H2O है। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर है कि नहीं? इस Na2CO3 इस सॉल्ट के अंदर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर भी ऐड है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह का, ये क्या है? एक क्रिस्टल है। क्या है? एक तरह का क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट है। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या है? इसके अंदर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल भी है। इसका और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग लास्ट में देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पूछे कि जिप्सम क्या है, जिप्सम क्या है? जिप्सम जो है एक तरह का क्या है? एक तरह का सॉल्ट है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर का भी होता है। तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर का भी है। ठीक है। तो अभी देखो, जिप्सम है CaSO4। जिप्सम क्या है? CaSO4 2H2O। ऑन हीटिंग विथ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बोलो या 373 केल्विन बोलो, बात बराबर है, गिव्स CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। मीन्स समझिए बात को। देखिए, आपके पास अभी जो है वो पहले जिप्सम रहता है। क्या रहता है? जिप्सम। जिप्सम। अब जिप्सम को ही जैसे आपने हीट किया, क्या किया? हीट किया। कितना डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में। जैसे हीट किया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। मतलब आप जिप्सम को हीट करिएगा तबे जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और भी कितना डिग्री सेल्सियस में हीट करना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस में, या फिर आप बोल सकते हैं 373 केल्विन में। यहाँ से अब आपको ये फॉर्मूला के थ्रू, यानी फॉर्मूला के थ्रू लिखना सीखना पड़ेगा। जैसे आपके पास पहले क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर का भी। ठीक है। आप जैसे ही इसको हीट करेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस में हीट करना है आपको? ये ट्रायंगल का साइन का मतलब होता है हीट करना। आप जैसे ही इसको ट्रायंगल का साइन बनाया, इसमें ट्रायंगल का साइन बनाया इसमें, इसका मतलब है कि आपने हीट किया। और जब आपने इसको हीट किया, भी कितना डिग्री सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस में, या फिर आप बोल सकते हो 373 केल्विन में। दोनों बात बराबर है। आपने जैसे ही इसको हीट किया तो ये क्या होगा? ये जो है वो CaSO4 और 2 मॉलिक्यूल था ना, 2 मॉलिक्यूल में से
सिर्फ आधा मॉलिक्यूल पानी का बचेगा, हाफ H2। बाकी जो 1.5 मॉलिक्यूल जो है वो 3/2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया। कब? जब आपने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो ये आपका मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को आपने जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए पहले आपको जिप्सम लाना पड़ेगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब आप बताइए, ये भी एक तरह का क्रिस्टल सॉल्ट था ना, क्योंकि इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है और इसमें भी हाफ। अब जिप्सम में भी देखिए जिप्सम है, अब जिप्सम में भी हाफ H2O है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो दोनों के दोनों जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स दोनों के दोनों जो है वो दोनों के सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो जैसे हम लोग कभी एक्सीडेंट करते हैं या फिर हम लोग हड्डी टूट जाता है तो जो बैंडेज होता है ना, मोटा सा जो बैंडेज होता है हाथ या पैर में, वही कास्टिंग ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर में जो यूज़ करते हैं वो बैंडेज, वही बैंडेज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसको पहले प्लास्टर बनाने के लिए पहले जिप्सम लाना पड़ता है और उस जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर जाके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब हमको पूछे कि आप बताइए, आप क्या बताइए कि आप हमको क्रिस्टल सॉल्ट का एग्जांपल बताइए। क्रिस्टल सॉल्ट का एग्जांपल बताइए। क्रिस्टल सॉल्ट बोलिए या इसका नाम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल सॉल्ट बोलिए या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलिए, बात बराबर है। क्रिस्टल सॉल्ट बोलिए या हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलिए, बात बराबर है। हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला, सबसे पहला एग्जांपल अभी जो पढ़े, जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2। अब इस जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम को हीट करने के बाद बनता है अपने पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तीसरा जो है आपका है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और कितना मॉलिक्यूल? 10H2। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है वो अभी आपको याद रखना है। किसका? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलिए या क्रिस्टल सॉल्ट बोलिए। हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट क्या होते हैं? जिसके लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल